सभी को नमस्कार। आज हम क्षितिज भाग 2 10वीं कक्षा के लिए देव और उनके द्वारा रचित सवैये व कवित लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। सबसे पहले हम देव यानी देवदत्त द्विवेदी जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। इनसे संबंधित लघु उत्तरात्मक प्रश्नों पर नज़र डालेंगे। प्यारे बच्चों, आपने जीवन परिचय व सप्रसंग व्याख्या लिखनी है और जो प्रश्न इससे संबंधित हों वो आपने याद करने हैं। तो देखिए, देव जो हैं जिनका जन्म जो है इटावा उत्तर प्रदेश में 1673 ईस्वी में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। ये आप उनके जीवन परिचय शीर्षक में डालेंगे। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजिम शाह भी थे, यानी अनेक राजाओं के आश्रय में इन्होंने अपनी रचना कार्य किया और बाद में औरंगजेब के पुत्र आजिम शाह के राज्यकाल में भी ये रहे। परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। कोई भोगीलाल राजा के आश्रय में ये रहे तो उनसे इनको ज़्यादा जो है सम्मान मिला। उन्होंने अपनी कविताओं पर जो है राजा को प्रसन्न किया और इससे रीझकर उन राजाओं ने लाखों की संपत्ति इनको दान दी। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से रसविलास, भावविलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। ये आप प्रमुख रचनाओं में लिखेंगे। उनकी मृत्यु 1767 में हुई। देव रीतिकालीन के प्रमुख कवि रहे हैं। याद रखें, रीतिकालीन काव्यधारा हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध रही है, जिसमें श्रृंगार रस की प्रमुखता रही है। इस काल के दौरान कवि अपने शासकों, अपने आश्रयदाताओं यानी जिनके राज्य शासन में वो रहते थे, उनको प्रसन्न करने के लिए अपनी रचनाओं को अतिशयोक्ति देकर प्रस्तुत करते थे, राजाओं का गुणगान करते थे। तो वो रीतिकालीन समावधि माना जाता है। एक रीति में बंधकर इन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा, तो उसी में प्रमुख जो कवि देवजी भी रहे हैं। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों आश्रयदाताओं से था। इस कारण उनमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक मिला है। देव भी इससे अछूते नहीं रहे, किंतु वे इसके प्रभाव से जब तक भी मुक्त हुए, उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। यानी अपनी रचनाओं में इन्होंने प्रेम और सौंदर्य की कविताएं या रचनाएं भी लिखी। अलंकारिकता, श्रृंगारिकता उनके काव्य की विशेषताएं हैं। ये आप उनके काव्यगत विशेषताओं में लिखेंगे। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करते हुए उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किया है। अब चलते हैं जीवन परिचय के बाद देव के सवैये और कविता और सवैये पढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। कविता और सवैयों से पहले मैं आपको बता दूं, दोनों जो हैं छंद हैं। छंद आपने अभी तक नहीं पढ़े तो उसके बारे में मैं बता देता हूं। छंद वह अभिव्यक्ति है जिसमें वर्णों और मात्राओं के निश्चित स्थान तथा संख्या के प्रयोग करने के नियमों को ध्यान में रखा जाता है। या इस तरह से कहें, वह काव्य या गीत जिसमें वर्णों और मात्राओं का निश्चित स्थान या संख्या का प्रयोग करते हुए नियम को ध्यान में रखा जाता है, उसे छंद कहते हैं। जिसके कारण काव्य में लयात्मकता यानी गेयता का गुण आ जाता है, अर्थात जिसको गाया जा सकता है, उसे छंद कहते हैं। छंद दो प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद।
वर्णिक छंद जो वर्णों के आधार पर बंधे होते हैं वर्णिक छंद कहलाते हैं, और जो मात्राओं के आधार पर बंधे होते हैं यानी जिनकी गणना मात्राओं के आधार पर होती है वहाँ मात्रिक छंद होता है। तो प्यारे बच्चों, ये आपने देखा कि मात्रिक जो छंद हैं जैसे दोहा, चौपाई हम पढ़ चुके हैं। कवित्त और सवैया ये जो हैं वर्णिक छंदों के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सवैया देव द्वारा रचित। प्रथम जो सवैया हैं, इस सवैये में कवि देव जो हैं बालक श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन बहुत ही आकर्षित, बहुत ही सुंदरता और मनोभाव से व्यक्त करते हैं। इनका रूप सौंदर्य यानी श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य अत्यंत मनोरम चित्रित किया गया है। तो देखिए बालक श्री कृष्ण का किस प्रकार से देव जी वर्णन करते हैं। सबसे पहले आप ऊपर प्रसंग देंगे, संकेत देंगे कौन सा सवैया आप लिखते हैं। प्रसंग लिखेंगे प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 कविवर देव द्वारा रचित सवैयों से अवतरित है, जिसमें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का उन्होंने अत्यंत मनोरम चित्रण किया है। तो ये आप प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद व्याख्या करेंगे। देखिए व्याख्या, जैसा कि मैंने बताया सवैयों को गाया जा सकता है, गेयता का गुण होता है, तो हम इसको गाने की कोशिश करेंगे ताकि और अच्छे से चित्रण किया जा सके। पायनी नुपुर मंजू बजई कटे किंकनी की धुनी मधुराई। पायनी नुपुर मंजू बजई कटे किंकनी की धुनी की मधुराई। सांवरे अंग रसे पट पीत ये हुल से बन माल सुहाई। माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हंसी मुख चंद जुनहाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज धूलह देव सहाई। तो ये हमने सवैया पढ़ा। इसकी व्याख्या देखिए आप किस तरह से देव जी श्री कृष्ण के स्वरूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए लिखते हैं। पायनी नुपुर, पायनी होता है पैरों में, नुपुर यानी घुंघरू। श्री कृष्ण के पैरों में घुंघरू मंजू बजई बहुत सुंदर बजते हैं। बजई मतलब बजना। मंजू, मंजू का अर्थ होता है सुंदर। तो यहाँ पे देखें कि श्री कृष्ण के पैरों में घुंघरू जो हैं या पाजेब जो हैं बहुत ही सुंदरता से बजती हैं। कटी किंकनी, और उनकी कमर पर, कटी यानी कमर, किंकनी करधनी, करधनी या तगड़ी भी लिख सकते हो आप, तगड़ी जो बच्चे बांधते हैं, उनकी कमर पर बंधी हुई तगड़ी की धुन की जो ध्वनि है वो की मधुराई वो बड़ी ही मधुर है। कवि कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण की कमर पर बंधी हुई तगड़ी की जो मधुर ध्वनि है वो उनके चलने पर बहुत ही मधुर सुनाई देती है। सांवरे अंग रसे पट्टपीत, उनके सांवले शरीर पर पीले वस्त्र, पट्ट वस्त्र होते हैं, पीत पीले, सांवरे सांवले, उनके सांवले शरीर पर यानी श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। हिय हुलसे बनमाल सुहाई। हिय हुलसे, हिय होता है हृदय, हुलसे आनंदित होना। उनके हृदय पर यानी उनके जो है गले में वन की माला, वन माल, वन की माला यानी फूलों की माला सुहाई सुंदर लगती है। कविवर कहते हैं कि श्री कृष्ण के गले में फूलों की माला बहुत ही सुशोभित हो रही है, मनोहर लग रही है। माथे किरीट,
माथे पर मुकुट, किरीट होता है मुकुट, यानी श्री कृष्ण माथे पर मुकुट पहने हुए हैं। बड़ी दृढ़ चंचल, और उनकी बड़ी बड़ी आँखें अत्यंत चंचल हैं। मंद हंसी, उनके चेहरे पर हंसी है, हल्की हंसी, मंद हंसी। मुखचंद जुन्हाई, देखिए रूपक अलंकार, मुखचंद, चांद जैसा चेहरा उनको बनाया है, चंद से जो आरोपण हो गया है। तो कहते हैं कवि, मंद हंसी, हल्की जो हंसी है उनके चेहरे पर जो हंसी है, ऐसा लगता है मुखचंद जुन्हाई, मानो चांद की चांदनी चेहरे पर उतर आई हो। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण माथे पर मुकुट पहने, बड़ी बड़ी आँखें लिए हुए, और मंद हंसी से ऐसे दिखाई देते हैं मानो चांद की चांदनी उनके चेहरे पर जो है उतर आई हो, खिल गई हो। जुनाई होती है चांदनी, याद रखेंगे। शब्दार्थ में आप लिखेंगे, जय जग मंदिर दीपक, श्री ब्रजदुलय देव सहाई। आगे कवि श्री कृष्ण को संसार रूपी मंदिर में ब्रज के दूल्हे के समान बताते हैं। क्या कहते हैं? जय जग मंदिर, कि संसार रूपी मंदिर में दीपक के समान, दीपक यानी जैसे दीपक होता है, संसार रूपी मंदिर में श्री कृष्ण जो है दीपक के समान सुंदर लग रहे हैं। श्री ब्रजदुलय, श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। श्री कृष्ण जो है दूल्हे के रूप में, ब्रज के दूल्हे के रूप में दीपक के समान हैं। देव सहाई, कवि इच्छा प्रकट करते हैं कि वो सबके सहाय यानी सबके सहायक बने रहें। अर्थात श्री कृष्ण इस संसार रूपी मंदिर में ब्रज के दूल्हे के समान, दीपक के समान हैं और सबके सहायक बने रहें, यही इच्छा व्यक्त करते हैं। इस प्रकार आप इनकी व्याख्या लिखेंगे, सप्रसंग व्याख्या, और इनके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम बोलते हैं जो आपने लिखने हैं। पहला, प्रस्तुत सवैये का प्रसंग स्पष्ट करें। दूसरा, प्रस्तुत सवैये की व्याख्या करें। उसके बाद लिखेंगे जय जग मंदिर दीपक किसे कहा गया है। उसके बाद लिखेंगे ब्रज दूल्हे किसे कहा गया है, ये प्रश्न भी बनता है। और प्रस्तुत पद का काव्य सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य लिखिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आप लिखेंगे। शिल्प सौंदर्य और काव्य सौंदर्य में आप लिखेंगे, इस सवैये में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया है। काव्यांश में ब्रज भाषा का सुंदर और सटीक प्रयोग हुआ है। सवैया छंद देखते ही बनता है। भाषा कोमलकांत, माधुर्य गुण संपन्न है। रूपक और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो ये आप लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में आगे पढ़ते हैं। धन्यवाद।